ये जो अफसोसनाक है, ये जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी है और इससे पहले भी माजी में भी जो होती रही वो भी अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। बात यह है कि जाहिर है कि उन्होंने नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक दिन पहले फवाद चौधरी को सुबह सवेरे 4 बजे गिरफ़्तार किया गया था, जिस पर पूरे मुल्क में लोग बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। इनमें एक नून लीग की सहाफ़ी भी है जो अपनी राय का इजहार कर रही है। तो चलते हैं वीडियो में और उनकी जो बातें सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी है और इससे पहले भी माजी में भी जो होती रही वो भी अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। बात यह है कि जाहिर है कि उन्होंने कल जो लबो लहजा इख्तियार किया वो भी कोई काबिल सिताइश तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसके ऊपर सेड्यूशन के केसेस भी मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन अभी लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो एक नोटिस ले लिया या उनको तलब कर लिया है, तो ये भी एक अपनी जगह पे एक अपनी मिसाल है, क्योंकि इससे पहले यही होता था कि PMLN के लोगों के लिए अदालतें खुल जाती थी। अब कहा जाता है कि PTI के लिए खुल जाती हैं, लेकिन बहरहाल इंसाफ मिलना चाहिए। फवाद चौधरी साहब अब मेरा ख्याल है इस्लामाबाद की तरफ रवाना है और 6 बजे उनको तलब किया है वापस लाहौर हाई कोर्ट में। तो बेहतर होगा कि उनको पेश किया जाए और उनके साथ अगर कोई जाति और जुल्म हुआ है तो बिल्कुल उसके ऊपर उनको इंसाफ मिलना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहरहाल हमारी तारीख बड़ी भरी पड़ी है इस तरह के सारे मामला के साथ। आपको याद होगा माजी के अंदर भी जो है वो कभी राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी, तो कभी इरफान सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी, यहाँ तक के प्रोफेसर्स की, लेक्चरर्स की, ये सब गिरफ्तारियां जो है वो सामने होती रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली एक फैशिस्ट जो चीज़ें थी वो हुई हैं और अभी भी उसका जो है वो उसको दोहराया जा रहा है। तो इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए और इसके साथ साथ इदारों के खिलाफ भी जो लबो लहजा इख्तियार किया जाता है उसके ऊपर भी जरूर बात होनी चाहिए। ये लबो लहजा भी इदारों के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अब मामला कोर्ट में है, इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो इस तरह की मामला के हवाले से अगर देखी जाए तो उससे अल्टीमेटली नुकसान जो है वो जमहूरियत को और आज़ादी राय को ही होता है। सियासी तनाव तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल से कहा जाए तो ख़त्म ही नहीं हुआ। तो सियासी तनाव और कितना बढ़ेगा इसका नहीं पता। बात यह है कि डेडलॉक है, डेडलॉक पे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। एक मुकालमा और बातचीत जब तक नहीं होगी तब तक मामला हल नहीं होंगे और बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? वो पॉलिटिकल लोगों के साथ बात नहीं करते, पॉलिटिकल लोग हुकूमत के साथ, और हुकूमत जो है अब उसके साथ बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी? कहीं पे भी जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उसके अंदर अपने आप को उस जगह नहीं ले जाना चाहिए जहाँ पे बातचीत के दरवाजे बंद हो, और यही सियासत होती है। इसी सियासत के ऊपर जो है वो बात की जाती रही है हमेशा, लेकिन मसला वही है कि अनफॉर्चुनेटली अब रवैये जो हैं वो गैर जमहूरी हैं और एक दूसरे के को बर्दाश्त और तहम्मुल और सियासत में जो रवाना है ना कि दूसरे प्लेटफॉर्म। शीरी मुजाहिरी साहिबा तो उनको बस नहीं चलता कि वो सियासी मामलात पे या इस तरह के मामलात पे वो कहें कि पूरी आलमी जो कुव्वतें हैं वो भी उसमें आ जाए। तो ये सदर मुमलिकत साहब का कोई आईनी किरदार नहीं है, वो एक सेरेमोनियल हेड है, उनका होना चाहिए। ये मामला अदालत में है, उनको अदालत पे भरोसा होना चाहिए और अदालतें जो है वो फैसले करती हैं। अभी तक लोगों को इंसाफ बहरहाल मिला है, कुछ भी है आप देखा जाए तो बहुत सारे शिकवे शिकायतों के बावजूद तहरीक इंसाफ को कम से कम इंसाफ फौरी तौर पर मिलता है और मिलता रहा है। तो अगर इस मामले के अंदर भी और दीगर मामलात के अंदर भी काश के तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसी आवाज़ भी आए और हुकूमत की तरफ भी, यानी हुकूमत में भी कोई ऐसे लोग हों जो कि आगे बढ़े और कहें कि इस तनाज़े को, इन तनाज़ात को ख़त्म किया जाए और आके मिल बैठ के बात की जाए। मगर जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो इमरान खान साहब जो है वो बात कर देते हैं कि चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा। तो ये एक एक्सट्रीम रवैया है, ये इंतहा पसंदी वाला रवैया है। इस तरह से सियासी मामला नहीं चलते। नाजरीन, आपने आसमा शराजी की तमाम गुफ्तगू सुन ली है, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो बकाऊ माल सहाफ़ी होते हैं वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब वो अपनी मालकन यानी PDM की हमायत में आवाज़ बुलंद ना करे।
इस लफाफा सहाफ़ी ने भी ऐसी ही बातें की हैं कि फवाद चौधरी ने जो अमल किया है तो उसकी सज़ा तो उसको मिलनी थी। इससे पहले इमरान खान ने भी नून लीग के लोगों को हिरासत में लिया था, तो शायद ये बीबी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। आप लोग ख़ुद बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप ख़ुद फैसला करें कि ये आसमा शराजी जो बातें कर रही है ठीक कर रही हैं या गलत। तो अपनी राय का कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर इजहार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी निगहबान हो।